नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपका मन हर समय भटकता रहता है? क्या आप बार बार चिंता, तनाव और बेचैनी से परेशान रहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम 5 आसान तरीके साझा करेंगे जो आपके मन को शांत करने में मदद करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा मन अशांत क्यों होता है। कुछ मुख्य कारण हैं। हम भविष्य की चिंता में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। पुरानी गलतियां और दुखद घटनाएं हमें अंदर से बेचैन कर देती हैं। हम खुद को बेवजह दोष देते हैं और नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं। हर समय फोन, टीवी और इंटरनेट में व्यस्त रहना भी मन को अशांत करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ खास आदतें अपनानी होंगी। पहला तरीका ध्यान। ध्यान मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करने से तनाव कम होता है, मन में शांति और स्थिरता आती है, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। कैसे करें ध्यान? एक शांत जगह पर बैठें और अपनी रीढ़ सीधी रखें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करें। अगर कोई विचार आए तो उसे पकड़ने की बजाय जाने दें। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ध्यान में आनंद आने लगेगा। दूसरा तरीका सकारात्मक सोच। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हम हर समय नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए धन्यवाद दें। हर दिन 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। अच्छी किताबें पढ़ें। मोटिवेशनल और आध्यात्मिक किताबें मन को शांत रखती हैं। खुद से अच्छा बोलें, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुलित हूँ। इस तरह के वाक्य बोलें। जैसे ही आप अपनी सोच बदलेंगे, आपका मन भी शांत होने लगेगा। तीसरा तरीका प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति में एक जादू है। हरे भरे पेड़, बहता पानी और चिड़ियों की चहचहाहट हमारे मन को तुरंत शांत कर सकती है। सुबह या शाम टहलने जाएं, खुली हवा में गहरी सांस लें। मोबाइल से थोड़ा समय निकालकर पेड़ों और आसमान को निहारें। आप देखेंगे कि आपका मन हल्का और प्रसन्न महसूस करने लगेगा। चौथा तरीका अच्छी संगति। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका असर हमारे मन पर पड़ता है। सकारात्मक और खुशमिजाज लोगों के साथ रहें। नकारात्मक और शिकायत करने वाले लोगों से दूरी बनाएं। अच्छे विचारों और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े। अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो आपका मन भी स्वतः शांत रहने लगेगा। पांचवा तरीका खुद को व्यस्त रखें। मन तभी भटकता है जब वह खाली रहता है। अगर हम किसी रचनात्मक काम में लगे रहेंगे तो मन खुद ही शांत रहेगा। कोई नई हॉबी अपनाएं। रोज कसरत करें या योग करें, म्यूजिक सुनें या पेंटिंग करें। जब आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे तो आपका मन भी सकारात्मक रहेगा। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम स्वामी आनंद था। वे बहुत शांत और ज्ञानी थे। गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और शांति से बहुत प्रभावित थे। जो भी उनकी कुटिया पर जाता वह शांति और सुकून पाकर लौटता। उसी राज्य का एक युवा राजकुमार था जिसका नाम अर्जुन था। वह हमेशा चिंता में रहता, गुस्से में रहता और छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता। राजमहल में सारी सुविधाएं होते हुए भी उसे कभी सुकून नहीं मिलता था। उसे लगता था कि कोई चीज उसे चैन से जीने नहीं दे रही। एक दिन राजा ने उसे स्वामी आनंद के पास भेजा और कहा, अगर तुम सच में सुकून पाना चाहते हो तो इस संत से सीखो कि मन को शांत कैसे किया जाता है। राजकुमार संत के पास गया और बोला, स्वामी जी, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, कृपया मुझे मन की शांति का रहस्य बताइए। स्वामी आनंद मुस्कुराए और उसे एक कटोरा पानी से भरकर दिया। फिर बोले, इस कटोरे को लेकर गांव के चारों ओर घूमो,
लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अगर गिर गई तो तुम्हें फिर से यह यात्रा करनी होगी। राजकुमार बहुत ध्यान से कटोरा लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह यह सुनिश्चित कर रहा था कि पानी छलके नहीं। गांव के लोग उसे देख रहे थे, बच्चे शोर मचा रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। कई घंटे बाद वह वापस आया और संत से बोला, स्वामी जी, मैंने कटोरे का पानी नहीं गिरने दिया। स्वामी आनंद मुस्कुराए और पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुमने रास्ते में मंदिर की सुंदरता देखी? खेतों में खिले फूलों को देखा? राजकुमार बोला, नहीं, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। स्वामी आनंद बोले, यही ध्यान तुम्हें अपने मन पर देना होगा। बाहरी दुनिया का शोर, चिंता, गुस्सा और दुख सब मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान अपने मन की स्थिरता पर होगा तो तुम कभी विचलित नहीं होगे। फिर संत राजकुमार को पास के एक झील के किनारे ले गए। वहाँ ठंडी हवा बह रही थी और पानी हल्के हल्के हिल रहा था। उन्होंने राजकुमार से पूछा, जब हवा चलती है तो पानी में क्या होता है? राजकुमार बोला, हवा चलने से पानी में लहरें बनती हैं और पानी अशांत हो जाता है। संत ने कहा, ठीक वैसे ही जब हमारे मन में विचारों की हवा चलती है, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या, डर, तो हमारा मन भी अशांत हो जाता है। लेकिन अगर हम हवा को रुकने दें तो पानी शांत हो जाता है। राजकुमार ने पूछा, लेकिन स्वामी जी, मैं अपने मन की हवा को कैसे रोक सकता हूँ? संत बोले, ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण से। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाओगे तो तुम्हारा मन भी इस झील के शांत पानी की तरह स्थिर हो जाएगा। फिर संत ने राजकुमार को एक बड़े पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों को महसूस करो। राजकुमार ने कुछ मिनट ऐसा किया और फिर बोला, स्वामी जी, जब मैंने सांसों पर ध्यान दिया तो मेरा मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। संत बोले, यही अभ्यास है। जब भी तुम्हें लगे कि मन अशांत हो रहा है तो गहरी सांस लो और अपने ध्यान को वर्तमान में लाओ। धीरे धीरे यह आदत तुम्हें एक शांतचित्त व्यक्ति बना देगी। राजकुमार ने कई हफ्तों तक स्वामी आनंद के सिखाए हुए तरीकों का अभ्यास किया। ध्यान, गहरी सांस लेना, विचारों पर नियंत्रण रखना और वर्तमान में जीना। कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह हर परिस्थिति में शांत रहता था, निर्णय लेने में धैर्य रखता था और खुश रहने लगा था। जब वह वापस राजमहल लौटा तो राजा ने उसे देखकर कहा, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक है, तुम्हारी आंखों में शांति है। तुमने सच में मन को शांत करना सीख लिया है। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, हाँ पिताजी, मैंने अब समझ लिया कि शांति बाहर से नहीं मिलती, यह हमारे अपने भीतर होती है। मन को शांत करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। अगर यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। ध्यान से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। चिंता और गुस्से को हटाकर वर्तमान में जीना सीखें। बाहरी परिस्थितियां हमारे मन को अशांत नहीं कर सकती जब तक हम उन्हें खुद अनुमति न दें। सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण से शांति प्राप्त की जा सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई मानसिक तनाव, चिंता और अशांति से जूझ रहा है। बाहरी दुनिया की आपाधापी, अनिश्चितता और नकारात्मकता ने हमारे मन को अशांत कर दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। हमें केवल यह सीखना है कि मन को कैसे शांत किया जाए। इस निबंध में हम मन की अशांति के कारणों, शांत मन के लाभों और इसे प्राप्त करने के व्यावहारिक उपायों पर चर्चा करेंगे। शांत मन रखने से तनाव कम होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हृदय रोग जैसी समस्याओं से बचाता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम किसी भी परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हम जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते और चीजों को धैर्यपूर्वक समझते हैं।
शांत मन व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाता है। यह हमें गुस्सा, ईर्ष्या और नकारात्मकता से दूर रखता है और हमें आत्मविश्वासी बनाता है। अगर हमारा मन शांत होगा तो हम दूसरों के साथ धैर्यपूर्वक और प्रेमपूर्वक व्यवहार कर पाएंगे। इससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है। शांत मन हमें छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने की कला सिखाता है। यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, जिससे हमारा जीवन अधिक सुखमय बनता है। शांति बाहर से नहीं मिलती, यह हमारे भीतर ही मौजूद है। बस हमें इसे खोजने और बनाए रखने की कला सीखनी होगी। जब हम अपने मन को शांत कर लेंगे तो हम न केवल खुद खुश रहेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने में सक्षम होंगे। शांत मन सबसे बड़ा खजाना है। इसे पाने के लिए रोज अभ्यास करें और अपने जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाएं। शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर से आती है। इसे बाहर मत खोजो। एक शांत मन से ही स्पष्ट सोच और सही निर्णय संभव है। जितना कम प्रतिक्रिया दोगे, उतना अधिक शांत रहोगे। मन की शांति किसी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब मन शांत होता है, तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। मन की अशांति को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना। जो अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है, वही सच्ची स्वतंत्रता पा सकता है। शांति तब नहीं मिलती जब सब कुछ सही हो, बल्कि तब मिलती है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। जिसे मन को शांत करना आ गया, वह हर परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। क्रोध और चिंता को छोड़कर देखो, मन अपने आप हल्का और शांत हो जाएगा। ध्यान और प्रार्थना मन को स्थिर और शांत बनाते हैं। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो कठिन समय में भी अपने मन को शांत रखता है। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। मन में जितनी कम इच्छाएं होंगी, उतनी अधिक शांति होगी। मन को शांत करने के लिए हमें खुद को समय देना होगा। जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। अहंकार को त्यागो, शांति स्वतः आ जाएगी। शांत मन में ही सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। अगर तुम्हारा मन शांत है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। शांति की कुंजी है ध्यान, अनुशासन और धैर्य। एक शांत मन ही सबसे बड़ा धन है। मन को नियंत्रित करना ही आत्मविकास का पहला कदम है। शांति का अनुभव वही कर सकता है जो क्षमा और धैर्य को अपनाता है। मन की शांति के लिए जरूरी है अतीत को छोड़ना और भविष्य की चिंता न करना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से ही मन की शांति संभव है। शांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा सही होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।